तो सभी के सभी नवाजने लगते हैं। ऐसा ही कुछ होता है और आपकी वाणी से ही आप पे कानून हल्का पड़ गया। और इधर सीमा हैदर की भी बात करें तो सीमा हैदर खुद, सीमा के सपोर्टर जो आज गाली दे रहे हैं, सभी को सभी गाली दे रहे थे, भर भर के क्यों दे रहे थे। सीमा हैदर स्टार्ट करती है लाइव में आकर के, तू करो तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको गाली दूँ। वो जब गाली वाली करने लगी लगातार लाइव में आकर के, मोमिन मलिक सर तक को नहीं छोड़ी, तब उनके सपोर्टर स्टार्ट किए हैं गाली। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोषी पहले वही होते हैं। जर है सीमा, जर है गुलाम हैदर, समझ गए ना। यहाँ सीमा हैदर गुलाम हैदर को लेके रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहली बात गालीबाजी, गाली गलौज के हम खिलाफ शुरू से ही रहे हैं। गाली कोई किसी को भी देता है, गाली एक ऐसी चीज है ना, हमें बहुत खराब लगता है इस चीज को लेकर के, हम बहुत ये रहते हैं। लेकिन हाँ, भगोड़ी है तो भगोड़ी को भगोड़ी बोला जाएगा, क्योंकि उसके काम से ना, उसके खुद पति ही नाम दिए हैं भगोड़ी का। बात रही सचिन का नाम लप्पू है तो उसको लप्पू बोला जाएगा, क्योंकि उनके गांव वाले ही एक वीडियो वायरल करवाए थे, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन। झिंगुर लप्पू उसका नाम है तो नाम है, उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं। लप्पू वाला वो काम किया है ना, क्योंकि 4 बच्चों की माँ, बहुत सारा इंडिया में बहुत परेशान है, उस सबको भी ला करके उसको घर में रखना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे 3 बेटी वाली सीमा है ना, इसलिए इसको लाया गया है। कोई बात नहीं जी, नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये गालीबाजी सोशल मीडिया पे चल रहा है और हम खास करके कम वीडियो बनाते हैं सीमा हैदर के लिए, टाइम नहीं मिलता है। और कुछ अपडेट अच्छा हो तो लेकर के हम आए, झूठा फूसा अपडेट लेके गाली गलौज हम करने वाले हैं नहीं। कुछ लोग गाली गलौज करके ही चैनल ग्लो करवाते हैं, तो उनकी मेंटलिटी है। कुछ आदमी ऐसे हैं ना सोशल मीडिया पे, देखिए हम गिनती गिना देते हैं। फिलहाल हमारे नज़र में एक कुशवाहा करके चैनल है, एक झारखंड से भाई है शिव करके उनका चैनल है, उनका भी वीडियो अच्छा होता है। एक है मंजू 01 ऐसे कुछ उनका चैनल का नाम है, वो भी बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। बाद बाकी सब जो है ना बकवास करने के लिए लगे रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है, लेकिन मेंटलिटी पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। जब मामला न्यायालय में है तो वहाँ पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए। जिसकी भुगत होगी गुलाम हैदर भाई। गुलाम हैदर भाई ने लाइव में आकर के अपनी बातें रखी कि सो हमें लोग परेशान है भाई। गुलाम हैदर भाई, हमारी बातें आपको शुरू से ही कड़वी लगती है, बुरी लगेगी आपके फैन फॉलोवर को। किसी ने आपको कुछ भी नहीं किया है, आप खुद पुरानी वीडियो जाकर के देखिए। AP सिंह को आप खुद ऐसी ऐसी गाली से नवाजी हैं, और आप जब एक वीडियो में नवाज देते हैं, किसी भी वीडियो में, तो सभी के सभी नवाजने लगते हैं। ऐसा ही कुछ होता है और आपकी वाणी से ही आप पे कानून हल्का पड़ गया। और इधर सीमा हैदर की भी बात करें तो सीमा हैदर खुद, सीमा के सपोर्टर जो आज गाली दे रहे हैं, सभी को सभी गाली दे रहे थे, भर भर के क्यों दे रहे थे। सीमा हैदर स्टार्ट करती है लाइव में आकर के, तू करो तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको गाली दूँ। वो जब गाली वाली करने लगी लगातार लाइव में आकर के, मोमिन मलिक सर तक को नहीं छोड़ी, तब उनके सपोर्टर स्टार्ट किए हैं गाली। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोषी पहले वही होते हैं। जर है सीमा, जर है गुलाम हैदर, समझ गए ना। यहाँ पे समझने की जरूरत है। सीमा हैदर ने जब शुरू किया, उसके साइड से बहुत लोग खड़े हो गए, हाँ सही बोलती, इसका चेला हम बन जाएंगे तो हमारे मिलियन में व्यूज आ जाएगा। फिर वही गुलाम हैदर के फेवर में चले गए, गुलाम हैदर वाला भी हमें मिल जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे मसला। छोटे छोटे यूट्यूबर को तो बस व्यूज का पड़ी होती है, लेकिन हम ये सब चीज़ को नहीं मानते हैं। मामला न्यायालय में था तो हमें कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, कोर्ट के आदेश तक का। हाँ, बीच में जो उनका वीडियो आता है उस पर आप रिएक्शन दीजिए ना। सीमा के सपोर्टर से भी हम गुजारिश करेंगे, आप गाली दे रही हैं तो जैसे हम गाली नहीं दे रहे, हम बातें रखते हैं भगोड़ी के लिए, तो हम भगोड़ी को पकड़ेंगे ना। आप लोग तो क्या करते हैं, गुलाम हैदर को छोड़ देते हैं, बस लगे रहते हैं इधर। चाहे जो भी हैं, सीमा के सपोर्टर भी जो गाली देते हैं, सीमा के हेडर भी जो गाली दे रहे हैं, सीमा के सपोर्टर को गाली क्यों दे रहे हैं? आप लोग आपस में क्यों भिड़ रहे हैं? ये तो हो गई मूर्खों वाली बात कि सीमा जो साजिश लेकर के आई है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसी गाली गलौज को लेकर के मध्य नजर में रखते हुए मोमिन मलिक, सबसे पहले तो AP सिंह कार्रवाई की थी। सारे यूट्यूबर का नाम, हम लोगों का जितना भी है, सीमा के हेडर जितना है, सबका नाम दे आए हैं कहाँ? संसद भवन में। तो अभी तक वहां से कार्रवाई, क्योंकि देखिए कानून की नज़र, सरकार की नज़र सब सोशल मीडिया पे बनी हुई है, कहाँ पे क्या चल रहा है, पब्लिक में क्या चल रही है। उनको नहीं लगा कि ये महिला लोग गलत है, तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पे मोमिन मलिक सर जी ने सब पे FIR कर डाला। तो ये FIR की मतलब एप्लीकेशन लगाया हुआ था, कल के डेट में ये दर्ज हो जाता है 12 लोगों पे।
12 सीमा के सपोर्टर जो सीमा के हेटर को गाली दे रहे थे, उन पे एफआईआर दर्ज हो जाता है, लाइव में आकर के बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, हमें खुशी नहीं है इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। सीमा सपोर्टर हो या सीमा के हेटर हो, हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन, आप लोगों की समझने की सोच शक्ति बढ़ाइए। बात रहा कंटेंट का, आप लोग जानबूझ के सीमा को ना ट्रेंड में लेके चलते हैं, हर हमेशा उसकी बातें कर करके। उसको छोड़ दीजिए, दूसरे मुद्दे पे बात कीजिए। हाँ, बीच बीच में उसकी बात को जगाए रखिए, क्योंकि कानून है, कानून में डिमांड होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है सीमा के बारे में, गुलाम हैदर बच्चे के बारे में। गुलाम हैदर को तो हम कुछ मानते ही नहीं है कि जो बच्चा पैदा करके, पत्नी शादी करके, गहरी नींद का डोज लेकर के सो जाए दुबई में जाके, सिर्फ और सिर्फ 70-80 हज़ार का महीना उसको लगाते रहे, एक बार भी हिसाब न ले, उसको हम क्या ही बोल सकते हैं, है ना। तो ये बात होती है। तो अब बात रही 4 बच्चे की। 4 बच्चे का जगह इंडिया में नहीं, 4 बच्चे का जगह वहाँ है। बात रही हमारी सिस्टम और सरकार की माने तो हमारी सिस्टम और सरकार में गजब की खेला करती है, उसका कुछ कहा ही नहीं जाता है। अभी फिलहाल देख लीजिए, कलकत्ता केस में 4-5 कातिल नजर आ रहे हैं सीसीटीवी कैमरा में, लेकिन पुलिस उसको पकड़ती नहीं है। क्या है सिस्टम, क्या है सरकार, आप लोगों के सामने है। वही बात यहाँ पे होती है। अगर पाकिस्तान से 12 साल का बच्चा आ जाता है तो तुरंत हमारी सिस्टम और सरकार उसको पकड़ के जेल करती है। और जिस बच्चे के 5 साल के बाद हमारे मोमिन मलिक सर जी बाइज्जत रिहा करके बाहर करते हैं, वो भूल से बच्चा इस बॉर्डर के पार चला आया था, क्योंकि वो लड़का था, है ना। और वहीं पे सीमा 3 बेटी लेकर के आई है ना, इसलिए इतना नौटंकी हो रहा है। समझ गए। हम मेल फीमेल दोनों से कहते हैं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही हमें गाली देते हैं, है ना। तो दोनों से हम कहते हैं ये 3 जो है ना मूर्ति उनकी बेटी, उसके लिए इतनी खेल चल रही है, लेकिन कानून को उससे मतलब नहीं है ना। कानून के नज़र में सभी दोषी हैं, क्योंकि हम जब एक बार पीएमसीएच में भर्ती थे किसी पेशेंट को लेकर के, तो वहाँ पे एक आतंकी आई थी भर्ती होने के लिए। वो 16 साल की कच्ची कली थी, 16 भी नहीं, 14-15 साल की कच्ची कली थी। वो जब लेटरिन बाथरूम जब जाती थी ये व्हील चेयर पे, तो 4 बॉडीगार्ड उसके आगे पीछे चलते थे। जब मैंने उस लड़की से बात किया तो उसने बताया कि मैं बहुत पैसे वाली घर की थी, लेकिन आतंकी वाला काम के कारण ये इंडिया सरकार हमें पकड़ लिया। बहुत सारा खेल वेल यहाँ पे हमने जब किया तो लास्ट में हमको धर दबोचा। और हर जगह बचे कैसे, तो अपने सुंदरता की वजह से। तो समझ जाइए, आप समझ सकते हैं ना, वो नेपाल की थी लड़की, है ना। तो इसलिए ये मामला क्या है क्या नहीं है, बुजुर्गों को समझना बिल्कुल ही आसान है, पढ़े लिखों को समझना बिल्कुल ही आसान है। सीधा सा फंडा है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन कुछ दिन के लिए। कानून में लाठी भैंस की बात नहीं होती, कानून हमारा अलग है, सिस्टम सरकार दोनों अलग है। पब्लिक अगर चाह लेगी तो इंसाफ मिलेगा तो मिलेगा। कलकत्ता रेप की भी बात की जाए तो इस चीज़ को इतना फोकस क्यों किया जा रहा है कि जब सीसीटीवी कैमरा में 4-5 मुजरिम है तो पकड़ा गया एक ही क्यों, पुलिस कहाँ है ना। तो अब देखिए, सिस्टम सरकार को भी जब दबाया जाता है तो हम आप क्या चीज़ हैं। अभी फिलहाल के लिए ताज़ा अपडेट यही था कि 112 पे एफआईआर हुआ है। और बबीता रानी की बात कीजिए तो बबीता रानी कभी सटती है कभी हटती है, लेकिन इस बार हटी हुई है। कुछ वीडियो जो वायरल किया जाता है सीमा हैदर के तरफ से, वो सब वीडियो पुराने वीडियो लेकर के डालती हैं। वो अब यही सब हथकंडा करेगी, यही सब वो उसका अब काम रह गया है, क्योंकि कानून से शिकंजा कसा हुआ है उस पर। इस चीज़ को आप लोग माने या ना माने, कानून में जब सब चीज़ अप्लाई किया रहता है ना तो वो धीरे धीरे सुलगते रहता है, उस पर कार्रवाई चलती रहती है, बहस होती रहती है। अभी पंडित हटा है, दूसरा केस गालीबाजों पे 12 पे एफआईआर हुआ है, तो धीरे धीरे करके सारा प्रक्रिया होगा। और गुलाम हैदर को सरकार ने आदेश दे दिया है वीजा का, सरकार एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम क्लियर नहीं कर सकते। मोमिन मलिक सर के तरफ से ये बातें रखी गई है सोशल मीडिया पे, इसको हम बोल सकते हैं। किस दिन की बात है तो ये भी हम नहीं क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि गुलाम हैदर के पीछे भी बहुत सारे दुश्मन, सीमा के दुश्मन लगे रहते, क्योंकि सीमा का भी हथियार है बच्चा, गुलाम हैदर का भी हथियार बच्चा है। और हम लोगों की राय माने तो बच्चे को जाना चाहिए अपने मुल्क, क्योंकि वहाँ पे उसकी भविष्य बनेगी, यहाँ पे कोई भविष्य उसकी नहीं है, बस वैसे को वैसे बना रह जाएगा गजमुख का। गाइस, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था,
ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। फिलहाल आप लोग गाली गलौज बंद कीजिए। हो सकता है इधर से FIR हुआ है तो अब हो सकता है उधर से भी FIR हो, हम लोगों का भी नाम पड़ा हुआ हो सकता है हम लोगों पे भी FIR हो जाए। तो खैर हम टेंशन नहीं लेते हैं, हम अपने वतन के लिए जीते हैं, वतन के लिए मरते हैं। जेल हो जाए तो वो खुशी से कबूल है, हम नहीं डरते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।